यूपी के कुंडा से बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह ने गवाहों को धमकाने और डराने का आरोप लगाया है। भानवी सिंह ने इस बार पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से ये अपील की है। भानवी सिंह ने पहली बार अपनी मेडिकल रिपोर्ट को एक्स पर साझा करते हुए कहा कि गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है, लेकिन सबूतों और सच्चाई को कैसे झुठलाया जा सकता है। भानवी सिंह ने दावा किया है कि राजा भैया अब जेल जाने से बुरी तरह डर रहे हैं, इसीलिए लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। भानवी ने कहा कि सत्य और न्याय की राह कठिन होती है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो डटे रहते हैं। मैं अपनों के आचरण से अंदर से टूट जाऊं, लेकिन मेरी न्याय की उम्मीद नहीं टूटी है। उन्होंने ये भी कहा कि कई उदाहरण हैं जब गवाह बाहुबल के आगे झुक गए, धनबल के आगे मुकर गए। पद और करियर की लालसा में लोगों ने गलत बयानबाजी की, लेकिन साक्ष्य सब पर भारी पड़ा। मुझे उम्मीद है न्याय जरूर होगा। राजा भैया पर बड़ा मामला करते हुए कहा कि उनके न्याय और पाप का घड़ा भर चुका है। जो लोग डरा रहे हैं, दरअसल वो न्याय से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि न्याय हुआ तो उन्हें जेल भी जाना होगा और सच्चाई पूरी दुनिया देखेगी। ईश्वर सब देख रहे हैं। भानवी सिंह ने कहा कि कोर्ट या पुलिस का प्रोटेक्शन जब तक नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कौन सच बोल पाएगा? कोई ना बोल पाए, हर कोई डर जाए, लेकिन मेरे साथ हुआ उत्पीड़न आज भी बोल रहा है। मेरी टूटी हुई हड्डियां जो गलत जुड़ गईं, वो सच बोल रही हैं। एम्स की रिपोर्ट और अन्य मेडिकल रिपोर्ट सच्चाई चीख चीख कर बयां कर रही हैं। इसलिए मैं 498A मामले में 2015 की मेडिकल रिपोर्ट और एम्स की 2024 की रिपोर्ट साझा कर रही हूँ। इन्हें किसी गवाही की जरूरत नहीं है। मेरे फेफड़ों की स्थायी क्षति को प्रमाणित करती हुई रिपोर्ट देखकर शायद उनका भी ज़मीर जग जाए, जो धन और करियर के दबाव में अन्याय का साथ देने को मजबूर हैं। लखनऊ में गवाहों को प्रभावशाली लोगों ने धमकाया। भानवी ने कहा कि ये सब इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कल जब दिल्ली पुलिस जांच के लिए लखनऊ गई तो मेरे गवाहों को काफिलों में आए प्रभावशाली लोगों ने इस कदर धमकाया कि वो डर के चलते पीछे हट गए। सवाल लाजमी है, अगर गवाह ही डर जाएं तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा? लेकिन मैंने कई केस को देखा समझा है। न्याय इतना अंधा नहीं है। पुलिस कोर्ट जरूर देखेगी कि वो गवाही किन लोगों से और किसके खिलाफ लेना चाहती है। क्या गवाहों को कोई संरक्षण मिला है? वो आज गवाही देंगे, कल उनकी हत्या भी हो सकती है। ये डर स्वाभाविक है। जब मैं इतना डरी हूं तो गवाहों का डर लाजमी है। ये धमकियां सिर्फ मुझे चुप कराने की नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय की प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश है। सवाल बस एक है कि क्या एक महिला की पीड़ा सत्ता और शक्ति के आगे यूं ही दबा दी जाएंगी? मर जाऊं तो मेरा पोस्टमार्टम जरूर कराया जाए। मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट यहाँ साझा कर रही हूँ। अगर कल को ये रिपोर्ट भी नष्ट करने का प्रयास हो और मुझे मारकर मामला खत्म करने का प्रयास हो तो इसे साक्ष्य मानकर कार्रवाई की जाए। मेरे मरने के बाद भी मेरा पोस्टमार्टम जरूर हो, जिससे कोई सच छिपा ना सके। और हाँ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जी इसकी सीबीआई जांच करवा दें तो बहुत से ऐसे भेद खुलेंगे जो न्याय के लिए और जनहित में भी जरूरी हैं।